औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका आप लोगों की हर मुश्किल को आसान फरमाए। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगी कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अल्लाह करीम आप लोगों को हर जगह पर कामयाबी कामरानी अता फरमाए। हर किस्म की हाजत पूरी होगी, चाहे औलाद की हो या रिस्क की हो या छोटी नौकरी को बहाल करने की हो, या आप बेरोज़गार घूम रहे हैं, अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो सूरत यूसुफ की इस आयत का ये कुरानी वजदानी अमल करना आपका काम है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अर्श का रहमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका रहम और करम फरमा देगा और अल्लाह ताला ज़िंदगी के हर मोड़ पर, ज़िंदगी के मैदान में जो फ़ैसले आप अपने हक़ में चाहते हैं, अल्लाह के करम से वो फ़ैसले आपके हक़ में ही होंगे। सूरत यूसुफ कुरान करीम को फुरकान हमीद की वो सूरत है जिसके अंदर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर मौजूद है। पूरा वो किस्सा जो आपके साथ आपके भाइयों ने मामलात कैसे, और फिर आप जब बादशाह के घर में गए वहाँ पर ज़ुलेखा नामी औरत के साथ जो मामलात पेश आए, वो सारा वाक़या सारा किस्सा कुरान ने इंतहाई अहसन अंदाज में बयान किया। तो सूरत यूसुफ की तलावत तमाम जायज़ मकासद के लिए की जाती है। सूरत यूसुफ की तलावत ज़ालिम आदमी को राह रास्त पर लाने के लिए की जाती है। मुलाज़मत और अहदे से अगर कोई माज़ूल किया जा चुका हो तो अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से जब वो ये अमल करेगा तो वो खोए हुए ओहदे पर फिर वापसी बहाल हो जाएगा। इस आयत को पढ़कर अगर आप किसी बादशाह या किसी हाकिम के पास भी जाते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो आप पर मेहरबान होगा। आपको अगर अपने ज़ाती मकान की ज़रूरत है, ज़ाती घर की ज़रूरत है, दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी हाजत की ज़रूरत है, अगर आप कहीं रिश्ता करना चाहते हैं और इस मामलात के अंदर बंदिशें रुकावटें आ रही हैं, तो आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से वो तमाम बंदिशें, वो तमाम रुकावटें वो पल भर के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। आप बे औलाद हैं, साहिब औलाद बनना चाहते हैं तो अल्लाह ताला के लारैब और बेऐब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत यूसुफ की इस आयत का अमल करना आपका काम है। अल्लाह करीम आपको औलाद नरीना की दौलत से माला माल फरमाएंगे और अल्लाह जल शाना अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप पर रहम और करम के दरवाज़ों को खोल देंगे। कोई दुश्मन है वो आपसे दुश्मनी करता है, उसने आपके कारोबार को बर्बाद कर दिया, आपकी ज़मीन पर काबिज़ है, आपकी इज़्ज़त नफ्स पर हमला करता है, इंशाअल्लाह वजीफ़ा बाद में इख्तिताम होगा। पहले वही ज़ालिम अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से माफ़ी मांगने पर भी मजबूर होगा और आपके साथ दुश्मनी से भी बाज आ जाएगा। मेरी वो माएँ बहनें जिन्हें ये तकलीफ़, ये बीमारी होती है कि औलाद का ना होना, फिर औलाद का माँ के रहम में ही मर जाना, तो इन तमाम मामलात के लिए आप एक बार ज़रूर बिल ज़रूर ये अमल करना आपका कम हक़ बनता है, काम बनता है। अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका रहम और करम फरमा देंगे। सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 उसकी तलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अव्वल और आखिर बावजू हालत में 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और इस आयत को 33 मरतबा हमने पढ़कर अपने मकासद के लिए, अपनी हयात के लिए, चाहे जो भी मामलात हैं मियाँ बीवी की दायमी और लाजवाल मोहब्बत के लिए, तो ये अपने मकसद के लिए दुआ करना। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही जल्द मुझे और आपको, हम सब को दीन और दुनिया की भलाइयों से, इज़्ज़तों से माला माल फरमा देंगे। सूरत यूसुफ की ये आयत पढ़ो और फिर कमाल देखना। मैं फिर दोहरा देती हूँ, सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 यानी आयत नंबर 80। इस आयत को 33 मरतबा लगातार किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ लें। वैसे दिन रात में, सुबह या शाम में, किसी भी वक्त इसे पढ़ें, उसका तकरार करें। इंशाअल्लाह हर गम परेशानी ख़त्म हो जाएगी।
کا طوفان آئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں خزانے عطا فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے یا کسی بھی شخص کا کوئی مقصد ہے اور وہ عمل کو کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرمائیں گے۔ اللہ کریم کی باقی جو مخلوقات ہیں میں سے شفقت سے پیش آئیں گی، شادی میں رکاوٹیں بندشیں ختم ہوں گی، جلد اچھے رشتے اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے گا۔ اس آیت کو اگر آپ بار بار کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ آپ کو بار بار بہت زیادہ کثیر فوائد ملیں گے اور اللہ کریم کے کرم سے آپ کے گھر کے اندر رزق دولت کی بھرمار ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محتاجیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ آپ کا دل، آپ کی سوچ وہ پاک ہوگی اور اللہ کریم آپ کے دل کو نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف راغب فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے اس عمل سے آپ انشاءاللہ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب ضرور کر دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔